यू नो ऐसा लगता है कि अब मुझे सुनाई देना बंद होता जा रहा है। उस दिन भी देवी ताई मुझे तुम्हारा वो घर से जाना मुझे बता रही थी, लेकिन मैं सुन नहीं रहा था। और क्लियरली तुम भी अभी मुझसे बहुत सारी बातें कर रही हो, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। लगता है कुछ सीरियस प्रॉब्लम है मेरे कान के साथ। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे कहने पर तुमने नारियल पानी पिया, उसके लिए थैंक यू। बस एक और चीज करनी है मेरे लिए। एक और चीज, ये दवाई पीनी होगी, प्लीज। क्या क्या कहा? कड़वी है? अब दवाई है तो कड़वी तो होगी ना। कोल्ड ड्रिंक जैसा तो टेस्ट नहीं आएगा। अब नजरें फेरने से कुछ नहीं होगा, सही। दवाई तो पीनी होगी ना। नहीं पियोगी तो सिर्फ नजरें ही फिराती रह जाओगी। ये उठने की, चलने की, सबसे बहस करने की ताकत कहां से आएगी तुमने? अब देखो, सिस्टर ने मुझे तुम्हारी दवा और दारू की दारू की नहीं, दवा की जिम्मेदारी दी है। और तुम्हें पता है ना, मैं कितनी अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाता हूं। हाँ, तभी तो मैं आऊँ। पता है कितना अच्छे से ख्याल रखते हैं। सही। मैंने डॉक्टर करमरकर से बात की थी। ओ, बाय द वे, उन्होंने तुम्हारी सर्जरी भी की है। वो मुझे कह रहे थे कि सर्जरी के बाद जब तुम डिस्चार्ज लोगी तो ये बेहतर होगा कि तुम्हें किसी शांत और सुंदर जगह पे ले जाया जाए, नागपुर की भीड़ भाड़ से दूर, नेचर के पास। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर तुम कुछ दिनों के लिए गढ़चिरौली जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। आई एम सॉरी अगर तुम्हें मेरा कुछ भी कहना गलत लगा हो तो। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा था कि अगर तुम चाहो तो ही मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। आई मीन आसपास रहूंगा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। कम ऑन, सही, दवाई तो पीनी पड़ेगी ना। तुम्हें स्ट्रांग बनना है कि नहीं फिर से? देखा है अपने आप को कितनी कमजोर पड़ गई हो। प्लीज दवाई पी लो। सही सही, मुझे तुम्हारी आवाज कब सुनने मिलेगी? तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मेरे कान तरस गए। तुम्हारे मुंह से फिर से मैं विराट सर सुनना चाहता हूं, और उसके लिए मैं फिलहाल और कुछ नहीं कर सकता सिवाय तुम्हें ये दवाई पिलाने की। प्लीज पी लो। सही, अगर तुम मुझे हेल्प नहीं करनी दोगे तो मेरे यहाँ रहने का मतलब ही क्या है? तुम्हें पता है, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं मिलूंगा, लेकिन जब तुमने मुझे यहाँ बुलाया तब भी मैं आया हूँ यहाँ पर। क्या चाहती हो? चला जाऊं मैं यहाँ से, बाहर चला जाऊं? कुछ तो कहो। ठीक है, चलता हूं मैं।
उठो। एक मिनट। सही है, प्रॉमिस तुम्हारे बाल बहुत अच्छी तरीके से बनाऊंगा। हाँ हाँ, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखूंगा। तुम्हारी सर्जरी अभी अभी हुई है, एक बार बनवा के तो देख लो, तुम्हें पसंद आएगा। आगे आओ। देखो, वैसे मैं तुम्हारे बाल धीरे धीरे ही बनाऊंगा, लेकिन अगर बाल खिंचते हैं, दर्द होता है तो प्लीज मुझे बता देना। ये शिवा को चोटी बनाना किसने सिखाया? देवी ने। जब विराट छोटा था और मेरी तबीयत ठीक नहीं हुआ करती थी, तब विराट ही मेरी चोटी बनाया करता था। कितना क्यूट लग रहा है ना वीरू, यूं अपनी बीवी की चोटी बनाते हुए। तुम्हें पता है सही, देवी ताई ने मुझे आई की चोटी बांधना सिखाया था, क्योंकि आई हमेशा कहती थी कि काश उनकी कोई बेटी होती तो वो भी उनके बाल में तेल लगाती और उनकी चोटी बनाती। क्या हो सही, तुम रो क्यों रही हो? सही, तुम्हें मेरा यहाँ होना परेशान कर रहा है क्या? या मैंने तुम्हारे बाल बनाए वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा? सही, जो भी है खुल के बोलो, तुम क्या फील कर रही हो? अगर तुम चाहो तो मैं वहाँ कोने में बैठ जाऊंगा ये स्टूल लेकर। अगर मेरी गंदी शक्ल नहीं देखनी है तो मैं बाहर चला जाता हूँ। मैं बाहर ही चला जाता हूँ। क्या तुम्हें आबा की याद आ रही है? क्या वो भी ऐसे ही तुम्हारे बाल बनाते थे, चोटी बनाते थे? अब एक बात बताओगी? हाँ, आज जो मैंने तुम्हारे बाल बनाए हैं, क्या वो कमल सर जब बनाते थे उतने ही अच्छे बने? हाँ, कुछ तो बोलो सही। मैं भी क्या बुद्धू हूं? यहाँ कोई शीशा भी तो नहीं है। कैसे देखोगी तुम? एक आइडिया है, एक मिनट, तुम्हारी फोटो तो खींच सकता हूं मैं। ये देखो,
सही। इतनी भी बुरी नहीं बनी है छोटी जो तुम फोटो देखते ही रोने लगी। सही, मैं अपने इस मास्टरपीस का एक फोटो तो लूंगा। स्माइल। ये देखो कितनी अच्छी आई है अपनी फोटो। अब तो बता दो सही, छोटी कैसी बनी है? ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारी स्माइल को ही तुम्हारा जवाब और तुम्हारी हाँ समझ लूंगा, पर बाद में तुम्हें बोल के बताना होगा कि तुम्हें कैसी लगी। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।